झारखंड में स्थित कई प्राचीन मंदिर अपने धार्मिक महत्व और समृद्ध इतिहास के लिए मशहूर हैं। इन्हीं प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है रामगढ़ जिले में स्थित माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। इस मंदिर को रजरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस बारिश के सुहाने मौसम में हम लोग निकले हैं रजरप्पा के लिए, यानी कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। और चलिए देखिए मौसम कितना सुहाना है, रास्ते का आनंद लेते हुए चलिए, क्योंकि ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगे बने रहिए। हम लोग छिन्नमस्तिका माता के मंदिर जा रहे हैं आज, और वहाँ के दर्शन के लिए बड़े ललायित हैं, क्योंकि आज का मौसम जो है आप देखिए अच्छे तरीके से सुहाना है। ठीक है, बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और वहाँ पे भी बाढ़ का नज़ारा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। इसलिए चलिए हम लोग चलते हैं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा, यानी कि छिन्नमस्तिका माता के मंदिर रजरप्पा रामगढ़। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम लोग आए हुए हैं रजरप्पा, और रजरप्पा में छिन्नमस्तिका माता का जो मंदिर है उसका दर्शन करवाएंगे। और चीज़ क्या है कि यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति के गोद में जो बसा हुआ यह भाग है, या कह सके दर्शनीय स्थल है, या कह सके पूजनीय स्थल है। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ये तीर्थ स्थल है। ठीक है, और विश्व का दूसरा शक्तिपीठ, सबसे बड़ा दूसरा शक्तिपीठ है ये, जहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ की कहानी बहुत सारी विख्यात है। साइंटिफिक रूप से क्या है नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहानी जो किंवदंतियाँ हैं जो लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो लोगों ने सुनाया कहानी की, यहाँ की जो कहानी है, यहाँ पे शायद छिन्नमस्तिका माता जो थे वो अपनी सखियों के साथ स्नान के लिए आए हुए थे इसी नदी में। ये संगम है भेड़ा, और भेड़ा को भैरवी भी कहते हैं, भेड़ा और दामोदर का। ठीक है, और इसी जगह पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और लगभग ये मंदिर जो है 6000 वर्ष पुराना है। यहाँ के लोगों से भी जो बात किया गया है उसको भी रख देंगे आप लोग के सामने। और यहाँ का जो 6000 वर्ष पुराना मंदिर है तो उसके बारे में, और यहाँ की जो वास्तुकला है, आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है वो पत्थरों से किया गया है, समझे। और ऐसे जगह पे जहाँ पे दो नदियों का संगम हो, जहाँ पे लहरों की जो कलरव है आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। ठीक है, जो धारा का जो कलकल है वो आपको सुनाई दे रही होगी। लोग यहाँ पे बहुत तरह से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ठीक है, और छिन्नमस्तिका का जो कहानी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो माता है वो दो सखियों के साथ अपना आई हुई थी स्नान के लिए, और उन्हें भूख लगता है बीच में, और उनके पास जितने भी संसाधन थे, जितने भी विकल्प थे, उन्हें खाने के बाद भी जब उनका भूख नहीं मिटता तो माता अपना सर जो है वो काट लेती है अपने ही फरसा से, और उसमें से 3 धार निकलता है खून का, और 3 में से 2 धार जो है उनकी 2 सखियों के मुंह में जाता है, और 1 धार जो उनका कटा हुआ बाएं हाथ में जो रखा हुआ जो सर होता है उसके मुंह में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी है, और उसी का चित्र जो है इस मंदिर में रखा हुआ है, पत्थरों पे उत्कीर्ण किया गया है। तरह तरह की चीजें हैं, ठीक है, पुरातात्विक चीजें हैं। तो हम लोग आइए मंदिर का दर्शन करते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है तो थोड़ा उधर जाने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग यहाँ से शूट कर ले रहे हैं। अभी लोगों से भी मिलवाएंगे, यहाँ जितने भी लोग हैं। देखिए उस जगह पे जो संगम है वहाँ पे भेड़ा नदी का पानी दामोदर में उतर रहा है, और दामोदर पे ही बना हुआ वो पुल है जो आगे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए कितना विशाल नदी है, और इसके संगम पे जो है यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण 6000, लगभग लोगों के मान्यता के अनुसार 6000 वर्ष पूर्व किया गया है। ठीक है, आइए मंदिर का दर्शन किया जाए। तो ये रहा हमारे पीछे जो है छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है। यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती है समय समय पे, और अभी चूंकि देखिए यहाँ विख्यात इसलिए भी है कि विश्व का जो दूसरा शक्तिपीठ है सबसे बड़ा वो यही है, समझे। ये झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, और लगभग हजारीबाग से भी और रांची से लगभग इसकी दूरी समान है, मतलब मध्य में है ये। और मध्य में नहीं कह सकते, मतलब बीचों बीच पड़ता है। लगभग रामगढ़ से
28 किलोमीटर आने के बाद मेन रोड से, और हजारीबाग से लगभग वही 70 से 80 किलोमीटर, और रांची से भी 70 से 80 किलोमीटर दूर है, समझे। तो आप लोग भी आ सकते हैं, आकर के देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ का जो वास्तुकला है, देखिए, शायद लोगों ने बताया कि वो पत्थर से बनाई गई प्रतिमा है, वो पत्थर से बनाया गया मंदिर है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे वो पत्थर से की गई है। अब इतने बड़े पत्थर शिलाखंड को ला करके यहाँ स्थापित करना चैलेंजिंग तो है, समझे। तो हम लोग जा करके इसकी कहानी को भी सुनेंगे यहाँ के पुरोहित से, यहाँ के पंडा से, और साथ ही आप लोगों को मंदिर का दर्शन भी कराएंगे। देख लीजिए अच्छे तरीके से मंदिर के बाहर के दृश्य को, ठीक है। मंदिर का दृश्य यहीं से है। देखिए, भेड़ा नदी जो है यहाँ से, भैरवी नदी जो है वो यहाँ से मिल रही है दामोदर में, और इसी के संगम स्थल पे इस मंदिर का निर्माण लगभग आज से 6000 वर्ष पूर्व कई इतिहासकारों के मुताबिक किया गया है, समझे। और मंदिर आपके सामने है ही। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, देख लीजिए इसी तरीके से, ताकि भीड़ जो है वो बेकाबू ना हो और संयम में रहे लोग। चारों तरफ से जो व्यवस्था है वो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम लोगों के सामने जो है पुजारी जी हैं यहाँ के, और छिन्नमस्ती के मंदिर जो है उसके सबसे मतलब समझ लीजिए कि एक बूढ़े पुजारी जो है, वृद्ध पुजारी हैं, यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं, और उनसे हम लोग बात करेंगे अभी। और चीज़ यहाँ का जो है, सारी कहानी जो है, कुछ जो विशेष कहानियाँ हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, समझे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि यहाँ का जो विशेषता क्या है, यहाँ पे लोगों की मनोकामना है किस रूप में पूर्ण होती है। बाबा बताइए, यहाँ का मतलब मुख्य रूप से कहानी क्या है, किस चीज़ की वजह से यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं? काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। आदिकाल में मेधा ऋषि का आश्रम था। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य आए। राजा सूरत का पूरा भूमंडल पर अपना आधिपत्य था, लेकिन दुराचारी मंत्री कोलाविदर्शियों के आक्रमण उनके साम्राज्य पर हुआ और वो हार गए। हार जाने के बाद वो भी इसी घनघोर जंगल में आ गए शांति की चाहना हेतु। ठीक उसी प्रकार से समाधि नामक वैश्य भी अपने घर पुत्र स्त्री से बहिष्कृत किए गए। जब वृद्धावस्था हो जाता है तो कोई भी उसका बात नहीं सुनने लगा। वो भी सब बाल बच्चा संसार को छोड़कर इसी घनघोर जंगल में शांति की खोज के लिए आए। दोनों आ तो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मेधा ऋषि का आश्रम के पास आए और मेधा ऋषि से संपर्क हुआ। मेधा ऋषि से ये प्रश्न किए कि महाराज, सब कुछ तो हम लोग का त्याग हो गया, सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी हम लोग का ध्यान अपने अपने घर गृहस्थी की ओर है, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? मेधा ऋषि बोले, बेटा, यही महामाया है। इसी महामाया के चक्र में सारी दुनिया, सारा संसार समाहित है। अब इन लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि आखिर महामाया क्या है। तो उसके लिए मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य बहुत दिनों तक उनका चिंतन करते रहे, तपस्या करते रहे। तपस्या के फलस्वरूप राजा सूरत का संपूर्ण राजपाट वापस हो गया और समाधि नामक जो वैश्य थे उनका भी बच्चे अनुकूल हो गए। यानी दोनों का मानसिक संतुलित हो गया, शांति मिली। और यहाँ से जाने के पूर्व राजा सूरत के द्वारा ही प्रतिष्ठित माँ छिन्नमस्ता महामाया का मंदिर, जो आज छिन्नमस्ता के नाम से जाने जाते हैं, और ये छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में छठा रूप है। और जहाँ आप हैं बैठे, ये माँ दक्षिणा काली का मंदिर है। माँ दक्षिणा काली का 10 रूपों को, जिसमें छठा रूप छिन्नमस्ता हुआ, वो आदिकाल से मेधा ऋषि और राजा सूरत के द्वारा प्रतिष्ठित वो मंदिर है। तब से आज तक यहाँ पर मानसिक सिद्धि हेतु जो जन आए हैं, सबका माँ कल्याण की है और सबों की मनोकामना पूर्ण होती है। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती गई और आज इस रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटकों का विशेष आना जाना हो गया और समस्त पर्यटकों का अपना अपना कामना है, जिस कामना की पूर्ति हेतु है। मानसिक सिद्धि के लिए स्थान प्रसिद्ध हो गया। तब से आज तक यहाँ पर लोग आते रहे। एक कहानी और भी प्रख्यात है बाबा, सुन के आए हैं हम, कि शायद छिन्नमस्तिका माता यहाँ पे स्नान कर रही थी, ऐसा कुछ कहानी, ठीक है, उनकी सखियों के साथ।
और दो सखियों को भूख लगा। मतलब इसका छिन्नमस्तिका नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे की जो कहानी है मैंने सुन रखा है किंवदंतियों में कई लोगों से, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि छिन्नमस्तिका क्यों नाम पड़ा? प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष एक यज्ञ कर रखे थे। उसका उद्देश्य था भगवान शिव को अपमानित करना। माँ पार्वती अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ का आदेश नहीं था कि बिना आमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ पार्वती एक नहीं सुनी और जिद कर अपने पिता के यहाँ जाने के लिए तत्पर हो गई। बाबा भोलेनाथ ऐसा बोलकर ध्यानस्थ हो गए और अपने ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन माँ पार्वती आदेश लेने के लिए हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन भोलेनाथ का ध्यान नहीं टूटा और आदेश नहीं मिला। तो माँ पार्वती भी अपना 10 रूप लेकर के 10 दिशा में आच्छादित हो गई और आच्छादित होकर के जिसमें आद्या रूप काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला और छिन्नमस्ता, ये 10 रूपों में 10 दिशाओं से आच्छादित हो गए। तो भगवान शिव अंत में देखे कि माँ एक नहीं सुनी, तब उनकी साधना के फल शंकर भगवान उनके उदर में आ गए, माँ पार्वती के उदर में आ गए। अब उदर में आने के बाद बोले कि तुम्हारे उदर में तो बड़ी शांति है। तो माँ बोली कि नहीं, उदर में आ तो गए हैं लेकिन उदर में आपको रखा नहीं जाएगा। तो बोले कि जब पैदा तुम हमको करेंगे तो तुम्हारा हम पुत्र हो जाएंगे। तो माँ बोली वैसा नहीं, पति का स्थान ऊर्ध्व होता है। तो अपने खड्ग से अपने मस्तक को काटी और ऊर्ध्वगामी शंकर भगवान चले गए। तो जिसमें उदर में थे माँ पार्वती के उदर में शंकर भगवान थे, उसमें वो धूमावती के नाम से जाने जाते थे। और जब उधर से बाहर ऊर्ध्वगामी आ गए, माँ छिन्नमस्ता जो अपना गर्दन काटी, तो वैसे समय वो छिन्नमस्ता का रूप हो गया कि उनका मस्तक अलग। और यहाँ की प्रकृति को देखते हुए कि यहाँ सृष्टि भंग न हो, इसके लिए 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, वर्णिनी, डाकिनी और योगिनी। तीनों के साथ में वो विराजमान हुई। भगवान शंकर ऊर्ध्वगामी हो गए, उससे सबसे उनका नाम छिन्नमस्ता पड़ा। और सृष्टि भंग न हो इसलिए उनका मस्तक उनके हाथ में है और उनका खून एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरे, इसके लिए दोनों शक्ति को तत्पर किए, वर्णिनी और डाकिनी को। तो दोनों के मुख में एक रक्त धारा जा रहा है और छिन्नमस्ता का जो मुंड है उसमें भी एक रक्त धारा जा रहा है। यही छिन्नमस्ता का स्वरूप हो गया और भगवान शिव ऊपर आए और फिर सृष्टि का क्रम भंग न हो इसके लिए रति और कामदेव विपरीत दिशा में है। मतलब कि रति नीचे, कामदेव उसके ऊपर माँ छिन्नमस्ता है, शस्त्र कमल दल पर वो आविर्भूत है और सृष्टि ज्यों का त्यों बनी हुई है। सृष्टि भंग न हो इसके देखते हुए माँ अपने स्वरूप को छिन्नमस्ता के रूप में दिया। आप सुन लिए बाबा से ही सारी बातें, ठीक है। और एक चीज़ और बाबा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं ये शिलाखंडों से बने हुए हैं, किसी ईंट बजरी का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ शिलाखंड है। क्या बात है इसके पीछे, क्या सही है? जिसमें बनाने वाले जो लोग थे उसमें यहाँ पर ईंट का नहीं हुआ था, ईंट का संभव यहाँ नहीं होता था, इसलिए पत्थरों का यहाँ पर विशेष थी। तो पत्थरों को काट करके तराश करके ही उन पत्थरों से ही मंदिरों का निर्माण किया गया। ईंट का बहुत प्रयोग कम किया गया है। मतलब समझ लीजिए कि बाद में आकर के चल करके कुछ दिनों बाद जब ईंट का प्रादुर्भाव हुआ तो यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। बाकी बात जितने भी मंदिर यहाँ पे पौराणिक हैं वो सारे लगभग इतिहासकारों के माने तो 6000 वर्ष पूर्व के हैं, ठीक है। और उस समय लगभग दक्षिण भारत के भी जो मंदिर हैं वो सारे मंदिर पत्थर के ही बनाए गए हैं और यहाँ के भी सारे मंदिर जो है ये पत्थर के ही हैं। और हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं लगभग मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 मंदिर चारों दिशा में बनाए जाते थे ना बाबा? सभी पत्थरों में बना, हाँ सारे पत्थर में बने हुए हैं और कम लगा। हाँ, और ये मुख्य मंदिर है, ये देखिए गर्भगृह है यहाँ का जिसमें माता विराजमान रहती है, ठीक है। तो इसी के साथ बाबा का भी धन्यवाद है और मौसम को देखते हुए हम लोग बाबा को भी ये बैठने के लिए अपने रूम में, अपने गर्भगृह में अपने बैठे, ठीक है, और बाहर नहीं रोकेंगे, हम लोग भी अब चलेंगे। इसी के साथ बाबा धन्यवाद। जय माता दी, जय माता। चलिए। झारखंड में स्थित कई प्राचीन मंदिर अपने धार्मिक महत्व और समृद्ध इतिहास के लिए मशहूर हैं। इन्हीं प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है रामगढ़ जिले में स्थित माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर।
इस मंदिर को रजरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां हर रोज़ हजारों भक्त माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति काफ़ी रहस्यमयी और अनोखी है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में माँ की सिर कटी प्रतिमा विराजित है, जिसे रक्त धाराएं बाहर निकल रही हैं। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इतिहास और धर्म में रुचि रखने वाले को एक बार माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जरूर आना चाहिए। माँ छिन्नमस्तिका का पौराणिक मंदिर राजधानी रांची से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर दामोदर और भैरवी नदी के तट पर स्थित है। यह एक देवी सिद्धपीठ है जो तंत्र साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रजरप्पा मंदिर में कार्तिक अमावस्या के दिन विशेष रूप से तंत्र साधना की जाती है। साथ ही कामाख्या मंदिर के बाद इसे तंत्र साधना का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ अन्य दिनों में भी साधक गुप्त रूप से तंत्र साधना और पूजा करते हैं। तो चलिए आगे मंदिर को देखिए। देखिए मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर के चारों ओर जो है मीनार टाइप का जो है, मतलब छोटे छोटे मंदिरों का स्थापना के बाद से बीच में मुख्य मंदिर का स्थापना किया जाता था पहले। और 6000 वर्ष पूर्व जो है इन्हीं मंदिरों का जो है स्थापना हुआ है। और समझने वर्ल्ड में जो है दूसरा सबसे बड़ा महापीठ है ये। यहाँ पे मंत्र सिद्धि भी होती है और मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार को यहाँ पूजन होता है। ठीक है, बलि का स्थान जो है यहाँ पे देखिए, यहीं पे बकरों की बलि दी जाती है। ठीक है, बलि स्थल यही है, यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती है। लोग कहते थे यहाँ की मक्खी नहीं रहती है, लेकिन मक्खी भी आजकल आ गए हैं, मॉडर्न युग है। ठीक है, तो भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं, मक्खियाँ यहाँ आ चुकी हैं, मक्खियाँ यहाँ दिख रही हैं, देखिए बैठे हुए हैं और भनक भी रही हैं, समझे। हाँ, एक चीज़ है कि साफ़ सफाई रखा जाता है हमेशा यहाँ पे। नदी का पानी और जो भी पानी की व्यवस्था है उसके माध्यम से धोया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे गंदगी नहीं रहती, थोड़ा मक्खी कम रहता है, लेकिन मक्खी है। जो लोग बोलते हैं कि मक्खी यहाँ नहीं है, तो मक्खी है, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, भ्रम में मत रहिएगा। देखिए लोगों ने मन्नत मांगा है, फिसल रहा हूँ भाई। ठीक है,
ये जो मन्नत मांगा गया है, देखिए किस तरह से लोग पत्थर को बांध करके है टांगते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लोगों का मानना है कि यहाँ पे मन्नत जितना भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। इसी के चलते लोग यहाँ पे अपना अपना मन्नत जो है मांग करके बांधते हैं। देखिए ये एक तरह से मंत्र सिद्धि जो है यहाँ का, आपका कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ पे विशेष रूप से मंत्र